एक आदमी अपने घर के स्विमिंग पूल का ड्रेनेज साफ कर रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। नाली से एक बेहद बदबूदार गंध बाहर निकली। तो उसने हाथ डालकर देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है। लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी तेज चीज से कट लग गया। इसके बाद नाली से गाढ़ा काला तरल बाहर निकलने लगा, जो फैलने लगा। ये देखकर उसके दोनों बच्चे डर के मारे चिल्ला उठे। वो तुरंत विशेषज्ञों को बुलाता है। जांच के बाद विशेषज्ञ बताते हैं कि शायद ये नाली भूमिगत झरने से जुड़ी है और वो पानी बहुत गुणकारी है, यहां तक कि उसमें त्वचा को सुंदर बनाने की क्षमता भी है। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और सोचता है कि उन्होंने सच में एक भाग्यशाली घर खरीदा है। कुछ दिन बाद पूल की मरम्मत पूरी होती है और सब मिलकर उसमें तैरने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पूल उनके लिए एक भयानक अभिशाप बन जाएगा। रात में जब सब सो रहे थे, पत्नी लिसा अकेले पूल में तैरने चली जाती है। अचानक उसे लगता है कि उसका पति पूल के किनारे खड़ा है, लेकिन जब वो पानी से निकलकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी आसपास की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। वो डर जाती है और भागकर कमरे में जाती है। पति कहता है कि वो तो पूरे समय सो रहा था। लिसा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सुझाव देती है कि पूल को ढक दिया जाए। अगले दिन उनका पालतू बिल्ली पूल के पास गायब हो जाती है। सिर्फ उसका कॉलर पानी में तैरता हुआ मिलता है। इसी दौरान पति को पता चलता है कि उसके हाथ का पुराना घाव पूरी तरह से भर गया है, जैसे कभी था ही नहीं। वो सोचने लगता है कि ये पूल शायद सचमुच किसी जादुई ताकत से जुड़ा है। धीरे धीरे पति दायसान उस पूल के प्रति आसक्त हो जाता है। एक दिन उनका बेटा अकेले पूल में खेल रहा होता है। तभी उसे पानी के भीतर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। हेलो, आई नीड हेल्प, आई एम लुकिंग फॉर माई मॉम। लड़की कहती है कि उसका नाम रेबेका समर्स है। जब बेटा ड्रेनेज में झांकता है तो उसे खिलौना दिखता है और जैसे ही वो उसे लेने जाता है, कोई अदृश्य ताकत उसका हाथ पकड़ लेती है। काफी संघर्ष के बाद वो छूटकर किनारे आ जाता है और मां को सब बताता है। लिसा जब ये बात पति को बताती है तो वो मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि ये पड़ोसी बच्चों की शरारत होगी। बाद में उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूल में खेलते समय पानी में किसी सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखती है, जो अचानक गायब हो जाता है। फिर कोई ताकत उसके बाल पकड़ के नीचे खींचने लगती है। काफी संघर्ष के बाद वो बच जाती है। समय बीतता है और परिवार पड़ोसियों को पार्टी में बुलाता है। लिसा घर की एजेंट से पूछती है कि ये घर इतना सस्ता क्यों मिला था। एजेंट पहले टालती है, लेकिन बाद में बताती है कि इस पूल में पहले एक लड़की की मौत हो चुकी है और तब से इसे 15 साल तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लिसा पूछती है, क्या उस लड़की का नाम रेबेका था? एजेंट सन्न रह जाती है। पार्टी में अचानक दायसान का व्यवहार अजीब हो जाता है। काले तरल की लहर उसके अंदर समा जाती है और वो एक बच्चे को डुबाने लगता है। किसी तरह सबको बचा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद परिवार को समझ आता है कि ये पूल श्रापित है। लिसा घर छोड़ना चाहती है, मगर दायसान इनकार कर देता है क्योंकि पूल ने उसकी टांगें ठीक कर दी थी। गाड़ी में बैठते वक्त वो उल्टी करने लगता है। मुंह से काला तरल निकलता है। लिसा घबराकर फिर घर लौट आती है। दायसान कहता है कि अगर वो फिर से पूल में नहाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लिसा उसे मना कर देती है और खुद पूल का सारा पानी निकाल देती है। लिसा को पता चलता है कि इस घर में पहले कई लोग गायब हो चुके हैं। आखिरी थी वही लड़की रेबेका। वो रेबेका की मां के घर जाती है, जो बूढ़ी और बीमार है। वो बताती है कि उस जगह पर पहले एक जादुई झरना था जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन हर इच्छा के बदले किसी एक की बलि लेता था। उसने अपनी बेटी की कुर्बानी देकर अपने बेटे की जान बचाई थी। ये सुनकर लिसा भयभीत हो जाती है और भाग निकलती है। उधर घर में फिर से काला तरल पूल से निकलने लगता है। पति पूरी तरह दानव में बदलने लगता है और बेटा उस पानी में गिर जाता है। लिसा और बेटी मिलकर उसे बचाते हैं, जहां उन्हें पानी के भीतर कई भूतियां आकृतियां दिखाई देती हैं। अंत में रेबेका की आत्मा उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, लेकिन दायसान अब पूरी तरह पूल के वश में आ चुका होता है। वो कहता है, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। फिर खुद को काले पानी में डुबो देता है ताकि अपने बेटे को बचा सके। पानी शांत हो जाता है और बेटा फिर से सामान्य हो जाता है। लिसा समझ जाती है कि उसका पति अब कभी वापस नहीं आएगा। अंत में लिसा पूल को मिट्टी से पूरी तरह भरवा देती है ताकि कोई और परिवार उस शाप का शिकार ना बने।